नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा करने का विधान है। कात्यायनी देवी मां दुर्गा का छठा अवतार है। देवी ने कात्यायन ऋषि के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, इस कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ गया। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी मानी गई है। शिक्षा प्राप्ति क्षेत्र में प्रयासरत भक्तों को माता की अवश्य उपासना करनी चाहिए। दिव्य रूपा कात्यायनी देवी का शरीर सोने के समान चमकीला है। चार भुजाधारी मां कात्यायनी सिंह पर सवार हैं। अपने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में प्रिय पुष्प कमल लिए हुए हैं। अन्य दो हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। मां कात्यायनी की पूजा गोधूली वेला के समय पीले या लाल वस्त्र धारण करके करनी चाहिए। मां को पीले फूल और पीला नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन मधु यानी शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। छठी तिथि के दिन देवी के पूजन में मधु का खास महत्व बताया गया है। इस दिन प्रसाद में मधु का प्रयोग करना चाहिए। मां को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे, साथ ही प्रेम संबंधी बाधाएं भी दूर होगी। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परामंबा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। मां भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वेदनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनकी आराधना के दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में अवस्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस दिन जातक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होने के कारण मां कात्यायनी के सहज रूप से दर्शन प्राप्त होते हैं। साधक इस लोक में रहते हुए अलौकिक तेज से युक्त रहता है, जिसके प्रभाव से मनुष्य सर्वोच्च चेतना को जागृत करता है, जिससे मनुष्य बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग वाला बनता है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। यह ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, उन्हें इस दिन मां कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, जिससे उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। मां कात्यायनी की कथा। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती परामंबा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। इनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद राक्षस राज महिषासुर देवताओं पर अत्याचार कर रहा था। उनके अत्याचारों से सभी पृथ्वीवासी व देवता बहुत दुखी थे। अतः सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान विष्णु भगवान शंकर जी के पास पहुँचे। देवताओं की बात सुनकर महिषासुर के अत्याचार की जानकारी प्राप्त करने पर भगवान विष्णु भगवान शिव क्रोधित हो गए। क्रोध से उनकी भौहें तन गई और आंखें क्रोध से लाल हो गई। गुस्से से भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से एक बड़ा भारी तेज उत्पन्न हुआ और उसी तरह का तेज भगवान शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र आदि देवताओं के मुख से भी प्रकट हुआ और वो सभी तेज पुंज एक जगह एकत्रित होकर एक बड़े तेज पुंज में बदल गया। उस तेज पुंज ने ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इसी कारण से ये कात्यायनी देवी कहलाई। कात्यायनी देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। भगवान शिव ने अपने शस्त्र त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, वरुण ने शंख,
अग्नि ने शक्ति। इस तरह सभी देवताओं ने देवी को अपने शस्त्र और शक्ति प्रदान की। हिमाचल ने देवी को सिंह प्रदान किया, जो कि देवी कात्यायनी की सवारी है। देवी कात्यायनी ने उच्च स्वर से गर्जना करके समस्त भूमंडल और आकाश को गूंजा दिया और देवी के अट्टहास से पृथ्वी कांपने लगी। देवी के अट्टहास को सुन असुरों की सेना भी हथियार सहित लड़ने को तैयार हो गई और देवी जहाँ विराजमान थी वहाँ उनसे लड़ने के लिए आ गए। असुरों और देवी कात्यायनी के बीच भीषण युद्ध हुआ और अंत में देवी कात्यायनी ने महिषासुर को पराजित कर तलवार लेकर उनका सिर काट दिया। महिषासुर का वध करने के कारण कात्यायनी देवी का एक नाम महिषासुरमर्दिनी भी है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाते हैं। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। वह दुश्मनों का संहार करने में यह सक्षम बनाती हैं।